जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह की दृष्टि के कुंडली के सभी भावों पर क्या प्रभाव होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे बुध ग्रह क्या होता है और ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या महत्व है, फिर बुध ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है और बाद में हम जानेंगे कि बुध ग्रह कुंडली के सभी भावों पर दृष्टि देने पर क्या प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में एक अत्यंत संवेदनशील ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह जिस प्रकार की राशि में बैठता है, जैसे ग्रहों के साथ में युति करता है, जैसे भी ग्रहों के साथ में प्रभाव में आता है तो उनकी क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हीं के अनुसार ही फल देने लगता है। इसलिए बुध को संवेदनशील माना जाता है और बुध के नाम से ही रिप्रेजेंट होता है, यानी कि बुद्धि। यह हमारी बुद्धि को दिखाता है, हमारी स्मरण शक्ति, मेधा, इंटेलिजेंस, IQ पावर, इन सब चीज़ों का कारक बनता है। बुध हमारी सीखने की क्षमता दिखाता है, यानी कि जो हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ है, हमारी जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है, यानी बुध मजबूत होगा कुंडली में तो तर्क वितर्क करने की क्षमता, सूक्ष्म अवलोकन, ये जो कीन ऑब्जर्वेशन होती है उसको मजबूत करेगा। बुध कारक बनता है कुंडली में लेखन का, संचार के जितने भी माध्यम है टेलीकम्युनिकेशंस के, उन पर बुध का कंट्रोल है। बुध अंकों को दिखाता है, तो अंकों में कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो या अकाउंट हो या नंबर से जुड़ी हुई फील्ड्स, यानी कि जो प्रोग्रामिंग है उसको भी हम बुध के द्वारा ही देखते हैं। बुध हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क का, नर्वस सिस्टम का, त्वचा का, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, इसका कारक बनता है। नाक, कान का, गले का, इनका कारक ग्रह बुध बनता है। बुध दिखाता है हमारे जो वाणिज्य है, प्रबंधन है, इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र हैं और नवीनता, जहाँ पर इनोवेशन की बात की जाए, कुशाग्रता की बात की जाए, तो इन सब क्षेत्रों में बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बुध की दृष्टि के बारे में। कई ग्रहों को विशेष दृष्टियाँ भी प्राप्त हैं, परंतु बुध सिर्फ जहाँ कहीं भी स्थित होता है वहाँ से कुंडली के 7वें भाव पर ही प्रभाव देता है। तो इस वजह से सप्तम दृष्टि बुध की दी गई है। अब 7वीं दृष्टि को समझने के लिए हमें समझना होगा कुंडली के 7वें भाव को। 7वां भाव दिखाता है पार्टनरशिप को, चाहे वह वैवाहिक जीवन की पार्टनरशिप हो या व्यावसायिक जीवन की पार्टनरशिप। अब जब हम उदाहरण के लिए हम किसी से विवाह करते हैं तो एक ही घर के अंदर, एक ही छत के अंदर रहते हैं, रूम हो या फूड हो या बेड, सब कुछ शेयर करते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रह भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम बिहेव करते हैं, यानी कि जब बुध 7वीं दृष्टि से देखेगा तो जिन भावों का स्वामी बुध ग्रह बना है, जिन राशियों का ओनर है और जैसे ग्रहों के साथ में युति में है, बुध में जितना बल है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी ऊर्जा है, वह उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी कि उसको स्थानांतरित करेगा जहां वह 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो अपने से सप्तम भाव पर बुध का अवश्य प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि इस वीडियो में जो मैं फल बताऊंगा उनमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि बुध हर एक कुंडली के अनुसार अलग अलग भावों के स्वामी हो सकते हैं। बुध पर अन्य ग्रहों के प्रभाव हो सकते हैं, परंतु इस वीडियो में हम एक जनरल विश्लेषण करेंगे और मैं डायरेक्ट फल नहीं, आपको समझाने की दृष्टि से भी बताऊंगा कि किस तरह से यह बुध की दृष्टि कार्य करती है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले से बात करते हैं लग्न पर बुध की दृष्टि हो है। तो लग्न पर दृष्टि आने के लिए बुध को 7वें भाव में स्थित होना पड़ेगा, सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में स्थित हो गए तो बुध अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। अब लग्न क्या है? लग्न हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को दिखाती है, हमारी पर्सनालिटी को, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारी सोच विचारधारा क्या है, मानसिक गठन क्या है, इन सब चीज़ों को हम लग्न के द्वारा देखते हैं। अब जब बुध जैसा ग्रह, जो कि मैंने आपको बताया तर्क वितर्क का, लॉजिक का, रीजनिंग का, इंटेलिजेंस का ग्रह है, तो यह लग्न पर प्रभाव देगा। तो निश्चित रूप से हमें हमारी जो मेमोरी पावर है, इंटेलिजेंस है, IQ UQ लेवल है, उनको बढ़ाएगा। और बुध को राजकुमार की पदवी प्राप्त है ग्रहों के मंत्रिमंडल में। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ भी इनके चेहरे पर जो उम्र का प्रभाव है वह काफ़ी देरी से देखने को मिलता है, क्योंकि बुध एक राजकुमार है और बुध वाणी का ग्रह है, कम्युनिकेशन का ग्रह है। इस वजह से ऐसे व्यक्तियों को यह व्यवहार कुशल बनाता है, मिलनसार बनाता है। जो टॉकेटिव नेचर होता है, किसी का बातचीत करने का स्वभाव होता है, ह्यूमरस होते हैं कुछ लोग, तो वह गुण यहाँ पर बुध देता है। बुध व्यापार का ग्रह है, तो व्यापारिक बुद्धि, व्यापारिक कुशलता यह व्यक्ति के अंदर रहता है और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा भी व्यक्ति को प्रदान करता है। यानी कि बुध की दृष्टि यदि लग्न पर आए, बुध जैसा शुभ ग्रह देखे तो निश्चित ही एक योगकारी मानी जाती है।
अब बात करें यदि कुंडली के दूसरे भाव पर बुध की दृष्टि हो, तो दूसरे भाव पर बुध को दृष्टि देने के लिए अष्टम भाव में स्थित होना होगा। तो दूसरा भाव आप सभी जानते हैं हमारे धन को दिखाता है, फाइनेंस का भाव है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वह अपना धन बुध के कारक तत्व जैसे कि व्यापार, वाणिज्य, अकाउंट, नंबर्स जो बुध के क्षेत्र हैं उनके द्वारा अपने धन का अर्जन करते हैं, यह देखने को मिलता है। और सेकंड हाउस हमारी वाणी को भी दिखाता है और बुध हमारी बुद्धि का ग्रह है। तो इस वजह से यह व्यक्ति की स्वतंत्र मानसिकता बनाता है। अब व्यक्ति की मानसिकता स्वतंत्र होगी तो इस वजह से उसके परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनके साथ में कुछ मतभेद की स्थिति हो सकती है। और कई बार बुध पर यदि सूर्य का प्रभाव आ जाए तो यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति या अभिमानी प्रवृत्ति भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है। अब बात करें हम तीसरे भाव पर बुध की दृष्टि का प्रभाव है, तो तीसरा भाव हमारे पराक्रम को दिखाता है, एफर्ट्स को दिखाता है, हम कितनी मेहनत करते हैं, इन सब चीज़ों का भाव तीसरा भाव है। तो यहाँ पर दृष्टि देने के लिए बुध को 9th हाउस में स्थित होना होगा। तो 9th हाउस हमारे भाग्य का माना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति निश्चित ही भाग्यवान बनता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वह अपनी क्वालिटीज़ को ट्रांसफ़र करता है। तो तीसरे भाव पर यह बुध की दृष्टि जाना यानी कि तीसरे भाव में भी व्यक्ति का भाग्य जा रहा है। व्यक्ति मेहनत करेगा तो निश्चित ही उसके अनुसार व्यक्ति को परिणाम मिलेंगे। तीसरा भाव हमारी छोटी यात्राओं का होता है और नवम भाव लंबी दूरी का यात्राओं का होता है। यदि बुध का प्रभाव लग्नेश पर आ जाए अथवा बुध स्वयं लग्नेश होकर के 9th हाउस में स्थित होकर के 3rd हाउस को देख रहा है, तो यह स्थिति बनती है कि व्यक्ति के जीवन में यात्राओं के योग अधिक बनते हैं अथवा व्यक्ति के कार्यक्षेत्र ही ऐसा होता है कि कई बार उसको ट्रैवलिंग अधिक करना पड़े, यह देखने को मिल सकता है। तीसरे भाव से हम भाई बहनों को देखते हैं। व्यक्ति को भाई बहनों का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की वह धार्मिक होती है, क्योंकि 9th हाउस धर्म का है, रिलीजन का भी है। तो व्यक्ति यहाँ पर धार्मिक अपनी मान्यताओं में विश्वास करने वाला होता है। अगले हम बात करें चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। 4th हाउस पर दृष्टि देने के लिए बुध को 10th भाव में स्थित होना होगा। और 4th हाउस हमारे भूमि, वाहन और घर है, इन सब चीज़ों को कारक बनता है। और शुभ ग्रह की दृष्टि आए तो निश्चित ही व्यक्ति को इन सभी चीज़ों के सुख भी प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को अपनी गवर्नमेंट से फ़ायदा होता है, क्योंकि 10th हाउस गवर्नमेंट का है, सरकार का है, पिता का है। तो व्यक्ति को पिता से भी लाभ हो, सरकार से भी लाभ हो या इनसे जुड़े हुए चीज़ों में घर, वाहन, भूमि की प्राप्ति हो, यह देखने को मिलती है। व्यक्ति विद्वान होता है, बुद्धिमान भी होता है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 10th हाउस हमारे कर्म क्षेत्र का है। अब कर्म क्षेत्र में बुध बैठेगा तो व्यक्ति निश्चित ही अपनी बुद्धि के द्वारा अपना धनार्जन कर रहा होगा, अपना कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा होगा। तो ऐसे व्यक्ति विद्वान माने जाते हैं, क्योंकि जो अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस, IQ का प्रयोग अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं तो निश्चित ही उनको विद्वान माना जाता है, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। अगले हम बात करें 5th हाउस पर यदि बुध की दृष्टि आ जाए, पंचम भाव पर, तो इसके लिए बुध को 11वें भाव में स्थित होना होगा। अब बुध यहाँ पर 11वें भाव से देखेंगे तो व्यक्ति को गुणवान बनाएंगे, यहाँ पर विद्वान बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। कारण यह स्पष्ट है कि पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता का है, इंटेलिजेंस का है, हमारी जो क्रिएटिविटी का है, नवीनतम सोच का है। तो यह सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब 11वें भाव से दृष्टि दे रहे हैं तो 11वें भाव की क्या क्वालिटीज़ हैं? 11वां भाव हमारे आय का भाव है, तो इस वजह से यहाँ पर व्यक्ति को धनवान भी बनाता है, यानी कि कई सोर्सेज से इनकम जनरेट हो, यह देखने को मिल सकती है। और पंचम भाव पर दृष्टि जा रही है तो बुध हमारी बुद्धि है और पंचम भाव हमारी आर्ट्स, कला का, इन सब चीज़ों का ग्रह है। तो यहाँ पर जो आर्ट्स के क्षेत्र हैं या अपनी जो आपकी कोई स्किल्स, आपके अंदर विशेष क्वालिटीज़ आपके अंदर देखने को मिल सकती हैं। यदि हम बात करें 6वें भाव पर बुध की दृष्टि आए तो क्या प्रभाव होंगे, तो यहाँ पर जो शास्त्रकार हैं उनके थोड़े नकारात्मक विचार हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि तीसरा भाव, 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इनको दुस्थान भाव माना जाता है, परंतु तीसरे भाव पर बुध की दृष्टि के बारे में नकारात्मक फल नहीं बताया गया। इसका कारण यह है कि बुध 9th हाउस में बैठ करके दृष्टि दे रहे थे, यानी कि त्रिकोण में बैठे हुए थे, भाग्य भाव में बैठे हुए थे, तो भाग्य की क्वालिटीज़ तीसरे भाव में ट्रांसफ़र कर दी। इस वजह से यहाँ पर नकारात्मक फल नहीं देखने को, परंतु 6वें भाव पर दृष्टि देने के लिए बुध को 12th भाव में स्थित होना होगा। अब 12th भाव भी एक दुस्थान भाव माना जाता है, तो इस वजह से व्यक्ति को वात संबंधी रोग दे सकते हैं, क्योंकि 6वां भाव रोगों को दिखाता है और रोग, वात संबंधी रोगों का अर्थ है हमारी कमर से नीचे के जुड़े हुए हिस्से हैं उसमें किसी प्रकार की बीमारियां हों, यह देखने को मिल सकती हैं। व्यक्ति को किसी प्रकार की गलत संगति का असर देखने को मिल सकता है, अतः आपको अपने दोस्त बनाते समय, मित्र बनाते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और कई बार यहाँ पर बुध जैसा शुभ ग्रह आ रहा है, दृष्टि दे रहा है, तो इस वजह से आप अपने शत्रुओं के द्वारा भी पीड़ित हों, यह भी स्थिति देखने को मिलती है।
हालांकि ये अंतिम परिणाम पर आप इन सब बातों को समझ कर नहीं आइए, क्योंकि कई चीज़ों से फलों में वेरिएशंस आ जाता है। छठवें भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, इस पर भी कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन एक बात पर शास्त्रकारों का एक मत रहा है कि अंतिम जीवन में व्यक्ति के धन संचय होता है और सुख की वृद्धि होती है। कारण स्पष्ट है कि शुरुआती जीवन में व्यक्ति ने संघर्ष देखा, गलत संगति में पड़ गए, तो इस वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ घाटा हो सकता है, शत्रुओं के द्वारा पीड़ित रहे, तो इन सब से व्यक्ति अनुभव लेता है, सीखता है, और फिर जो लेटर लाइफ होती है वह व्यक्ति की अच्छी बीतती है, यह देखने को मिलता है। अगली हम बात करें, कुंडली के 7वें भाव पर बुध की दृष्टि आए तो क्या प्रभाव होंगे। सप्तम भाव आप सभी जानते हैं हमारे जीवन साथी को दिखाता है, और यहाँ पर बुध की दृष्टि आ जाए तो निश्चित मानिए कि व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वह काफ़ी सदाचारी होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं अच्छे चरित्रवान हो सकता है, यह देखने को मिल सकता है। अब बुध ग्रह जो कि मैंने बताया आपको सुंदरता का कारक है, राजकुमार है, वह लग्न में स्थित होगा तब वह 7वें भाव पर दृष्टि दे पाएगा। तो लग्न में स्थित होने पर यह आपको सुंदर बना देगा। आपके अंदर जो एज का इफेक्ट है वह काफ़ी देर से देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बुध है वह आपको कुशल व्यापारी बनाता है, क्योंकि 7th हाउस भी हमारे व्यापार को दिखाता है और लग्न हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। तो दोनों ही जगहों पर बुध हमारी बुद्धि को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, और व्यापार का जो कारक है उस भाव पर भी दृष्टि दे रहा है। तो इस वजह से व्यक्ति को कुशल व्यापारी बनाता है। व्यक्ति को समझ होती है कि किस क्षेत्र में लाभ हो सकता है, किस क्षेत्र में हानि हो सकती है। व्यक्ति को गणितज्ञ बनाता है। गणितज्ञ का अर्थ है नंबर से जुड़े हुए क्षेत्रों में व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकते हैं, चाहे अकाउंट हो, मैनेजमेंट हो, या फिर प्रोग्रामिंग हो, CS, IT जैसे फील्ड्स हो सकते हैं, इनमें व्यक्ति बेहतर कार्य कर सकते हैं। या कॉमर्स हो सकता है, ट्रेड हो सकते हैं, इनमें व्यक्ति अच्छा कार्य करते हैं। व्यक्ति चतुर होते हैं, कार्य करने में दक्ष होते हैं, एक स्पेशल स्किल्स व्यक्ति के अंदर, कुछ हुनर व्यक्ति के अंदर देखने को मिल जाता है अक्सर। अब अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि के प्रभाव के बारे में जानें तो अष्टम भाव पर दृष्टि देने के लिए बुध को दूसरे भाव में स्थित होना होगा। अष्टम भाव भी एक दुस्थान भाव माना जाता है, और दूसरा भाव भी कुंडली के अंदर कोई ज़्यादा शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भी भाव मारक भाव माना जाता है। इस भाव में बुध स्थित होगा दूसरे भाव में, तो वह अष्टम भाव पर दृष्टि दे पाएगा। तो इस वजह से यह देखने में मिलता है कि व्यक्ति यात्राओं के शौकीन होता है, और कई बार उसके व्यक्ति के कार्य क्षेत्र ही ऐसे होते हैं कि व्यक्ति की लगातार यात्राएं, चाहे शॉर्ट ट्रेवल्स हों या लॉन्ग ट्रेवल्स, वह बनी ही रहती हैं। यह अक्सर देखने में आता है। और व्यक्ति कई बार अपने मतलब की वजह से लोगों के साथ में संबंध स्थापित करे, यह देखने को मिलता है। व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, और पैतृक संपत्ति होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पाए, यह योग भी स्थिति में देखने को मिलता है। और व्यक्ति का जो परिवार होता है उसके साथ में सामंजस्य बना पाना व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, यह अक्सर देखने में आता है। अगले हम बात करें, कुंडली के 9th हाउस पर बुध की दृष्टि आ जाए तो क्या प्रभाव होगा। 9th हाउस में दृष्टि देने के लिए बुध को तीसरे भाव में स्थित होना होगा। यहाँ पर जो 3rd हाउस है वह हमारे कम्युनिकेशंस का हाउस है, तो यहाँ पर व्यक्ति को हंसमुख बनाता है, व्यक्ति ह्यूमरस होता है। और जो 9th हाउस पर दृष्टि जा रही है, 9th हाउस हमारे भाग्य का है, और बुध मुख्य रूप से व्यापार का ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, कौशल के द्वारा धन अर्जन करता है, यह देखने को मिलता है। व्यक्ति की जो मित्रता होती है, दोस्त होते हैं, वह काफ़ी बड़े और उच्च अधिकारी या समाज में प्रतिष्ठित लोग हों, यह देखने को मिलता है। व्यक्ति काफ़ी विलासी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, यानी कि जो सुख सुविधाएं, भोग विलास की चीज़ें हैं, उनमें व्यक्ति का मन ज़्यादा रमे, उनमें ज़्यादा रुचि हो, यह भी चीज़ देखने को अक्सर आती है। यदि हम बात करें बुध की 10th भाव पर दृष्टि आए तो क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पर व्यक्ति की जो पद प्रतिष्ठा है, सम्मान है, कीर्ति है, उसमें वृद्धि करता है, क्योंकि 10th भाव हमारे कार्य क्षेत्र का है, हमारे सोशल स्टेटस का है, तो इन सब चीज़ों में वृद्धि करता है। 10th भाव सरकार का भी है, तो सरकार से जुड़े हुए लोग अथवा सरकार है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनसे भी व्यक्ति को लाभ हो, यह देखने को मिलता है। व्यक्ति स्वयं सुखी होता है, क्योंकि सुख भाव में एक शुभ ग्रह आ रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति सुखी होता है। और 4th हाउस हमारे परिवार का होता है। परिवार के भाव में बुध जैसा शुभ ग्रह स्थित है, तो व्यक्ति का परिवार काफ़ी कुलीन हो, संस्कारी हो, यह देखने को मिल सकता है। और व्यक्ति अपने परिवार में काफ़ी उन्नति करे, व्यक्ति परिवार का काफ़ी सपोर्ट करने वाला हो, यह देखने को मिलता है। और व्यक्ति अपने परिवार की उन्नति का कारण भी बनता है। तो एक अच्छी बातें इसके बारे में लिखी गई हैं ज़्यादातर पुस्तकों में। अब बात करें हम 11th हाउस पर बुध की दृष्टि के क्या प्रभाव होंगे, तो इसके लिए बुध को 5वें भाव में स्थित होना होगा। 5वें भाव में बुध स्थित होगा
तो यहाँ पर 5वां भाव हमारी बुद्धि का और बुद्धि भी स्वयं इंटेलिजेंस का कारक है और 11वां भाव हमारे लाभ को दिखाता है, हमारे आय को दिखाता है। तो इस वजह से व्यक्ति की जो ज़्यादातर बुद्धि होती है, ज़्यादातर समय अपने मस्तिष्क का प्रयोग व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाने में, अपने कार्य क्षेत्र को और डेवलप करने में प्रयोग करता है। तो यहाँ पर कहा गया है व्यक्ति धनार्जनशील होता है, यानी कि हमेशा किसी न किसी प्रकार से धन की वृद्धि के लिए लगा रहता है। व्यक्ति विद्वान होता है क्योंकि 5वां भाव हमारी बुद्धि का है और निश्चित रूप से व्यक्ति को विद्वान बनाता है। और 5th हाउस से हम कलाओं को देखते हैं, आर्ट्स को देखते हैं, स्किल्स को देखते हैं। तो ये सब गुण भी व्यक्ति के अंदर आसानी से देखने को मिलते हैं। अब बात करें 12वें भाव पर बुद्धि की दृष्टि के क्या प्रभाव होंगे, तो यहाँ पर वही स्थिति फिर से बन रही है कि 12वां भाव भी एक दुस्थान भाव है और बुद्ध भी स्वयं दुस्थान भाव में चले गए 6वें भाव में। तो यहाँ पर बुद्ध हमारी वाणी का कारक होकर 6वें भाव में जा रहा है, 12वें को देख रहा है। तो इस वजह से कई बार व्यक्ति मिथ्याभाषी होता है, यानी कि कई बार झूठ बोल करके काम निकाले अपने। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और परिवार में कुछ अपयश का कारण बने, इस प्रकार की स्थिति भी नकारात्मक स्थिति बन जाती है। और कई बार व्यक्ति को अपनी संगति पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा नशा है, व्यसन है, ऐसी सब चीज़ों में भी व्यक्ति पड़ते हुए देखे जाते हैं। हालांकि आप इन सब बातों को सुनकर के फाइनल कंक्लूजन पर ना आएँ, क्योंकि कुंडली के अन्य योग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं। मुझे नहीं पता है कि आपकी कुंडली में बुध किस राशि में है, किस भाव के स्वामी हैं और कौन से ग्रहों के साथ में युति कर रहे हैं। तो हम एक जनरल परिणामों की बात कर रहे थे, वह मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ज्ञानवर्धन आपका अवश्य ही हुआ होगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।